हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो और आप लोग अपना 100% दे रहे हो। रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में मत सोचो, बस आप लोग अपना प्रोसेस फॉलो करो, रोज 100% दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ग्रेस मार्क देता है कि नहीं आईसीआई, ग्रेस मार्क देता है कि नहीं, वही शेयर करूंगा। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और इसका आंसर है हाँ, आईसीआई ग्रेस मार्क देता है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सीए फाउंडेशन में भी मिला था मुझे, सीए इंटर में भी मिला था ग्रेस मार्क। तो मैं अपना फाउंडेशन में मेरा अकाउंट में आया था 69, उसके बाद आया था लॉ में 65, इको में आया था 65, और मैथ जब कोई पेपर दे के आया था ना मैं, तो मुझे डाउट लग रहा था क्योंकि मैं सॉल्व भी बहुत कम का किया था। ऐसे 46 का ही सॉल्व किया था, उसमें कुछ बहुत सारे गलती होकर मेरा 38 39 ही बन रहा था और मुझे लग रहा था कि फेल हो जाऊंगा। लेकिन जब रिजल्ट आया था तो एग्जैक्ट 40 आया था, और जितने का भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 40 अगर आता है तो समझ लो ग्रेस मार्क मिला है। तो ग्रेस मार्क का क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अभी। उसके बाद फाउंडेशन में हो गया, फाउंडेशन में भी मिला था मुझे मैथ में। उसके बाद इंटर में भी हर सब्जेक्ट में अच्छा आया था मेरा, जैसे बाकी सब सब्जेक्ट में 58 ऑडिट में 63। और बस एफएम एसएम जब एग्जाम देकर आया था तो मुझे डाउट लग रहा था कि शायद इसमें ना अटक जाऊं मैं, जैसे एक ग्रुप रह जाएगा, एक तो निकल ही जाता, लेकिन वही डाउट हो रहा था कि अगर वो भी हो जाएगा तो दोनों ग्रुप निकल जाएगा साथ में। तो उसमें भी मेरा एग्जैक्ट 40 आया था, और उसमें एसएम करके आया था मैं, और एफएम का थोड़ा टफ था तो एफएम उतना अच्छे से नहीं कर पाया था, तो मुझे डाउट था कि 40 भी आएगा कि नहीं। लेकिन उसमें भी एग्जैक्ट 40 आया था, और मैंने अभी बताया था कि अगर 40 आता है आप लोगों का तो समझो कि आईसीआई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देके 40 करता है। तो ऑब्वियसली आईसीआई ग्रेस मार्क देता है, और बहुत लोग बोलते हैं कि आईसीआई फेल करता है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि आईसीआई खुद से फेल कर दे। क्योंकि मैं इतना अटेम्प्ट देने के बाद, मल्टीपल टाइम फेल होने के बाद भी ये बोल रहा हूँ कि नहीं, आईसीआई फेल नहीं करता है। आप ब्लेम मतलब कर देते हो, बहुत लोग कर देते हैं कि बस आईसीआई फेल करता है, लेकिन ऐसा जेन्युइन केस भी होता है, किसी के साथ ऐसे मार्क रहता है लेकिन कट कर लेता है, वो होता है बहुत के साथ, लेकिन वो तो ईरर है, वो हर जगह होता है, और उसी के साथ हम लोगों को आगे चलना है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे इंटेंशनली नहीं फेल करता है, और ये मल्टीपल टाइम फेल होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग इस पर बिलीव कर सकते हो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है फाउंडेशन में भी और इंटर में भी मुझे ग्रेस मार्क मिला था, और हर अटेम्प्ट में मिलता है सबको ग्रेस मार्क्स। तो उसके बाद ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे मान लो कि फाउंडेशन का एग्जांपल ले लो। फाउंडेशन में आपका तीनों सब्जेक्ट पास हो आप, और एक सब्जेक्ट में आपका 40 नहीं बन रहा है, और मतलब मान लो 35 36 ऐसे आ रहा है, और बाकी एग्रीगेट टोटल में 200 आ रहा है, तो आप लोगों को हाई चांसेस है कि ऐसे पास कर देता है ऐसे केस में। और मतलब सेम ले लो, इंटर में अगर 3 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट में पास हो आप, 2 सब्जेक्ट में पास हो और एक में पास नहीं हो रहे हो, 35 36 बन रहा है, एग्रीगेट बन गया आपका, तो आप लोग पास हो जाओगे, उसमें भी मार्क दे देता है। और सेम अगर दूसरा है कि आप लोगों का एग्रीगेट नहीं बन रहा है, हर सब्जेक्ट में पास हो और एग्रीगेट नहीं बन रहा, मान लो फाउंडेशन में है तो 40 हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर है, और एग्रीगेट नहीं बन रहा है, एग्रीगेट मान लो 198 197 ऐसे बन रहा है, तो ऐसे 200 मार्क देके आपको पास कर देगा। सेम सीए इंटरमीडिएट में अगर आप लोगों का ऐसे 40 हर सब्जेक्ट में बन रहा है, और एग्रीगेट में आके मान लो 148 147 बन रहा है, तो आपका ऐसे 150 मार्क देके पास कर देता है। और एक होता है ग्रेस मार्क जो हर किसी को मिलता है, जैसे आप मान लो किसी अटेम्प्ट में पेपर टफ आ गया, तो 4-5 मार्क का ग्रेस अगर एक को देता है तो उसमें हर किसी को देता है। और जो ऊपर का 2 केस है कि एग्रीगेट नहीं बन रहा और किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास फेल हो आप, तो वो स्पेसिफिक केस है कि हर किसी को नहीं मिलता, जो उस केस में फॉल करता है उसी को मिलता है। तो अगर आप ऐसा तीनों में से किसी केस में हो, आप किसी केस में फॉल कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये है, ऐसा हो सकता है मेरे साथ, तो आप लोग मोस्ट चांसेस है कि पास हो जाओगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट में कुछ डाउट हो रहा है या एग्रीगेट नहीं बन रहा है, तो मतलब हाई चांसेस है कि आप लोग पास हो जाओगे। और किसी सब्जेक्ट में मान लो जो टफ आया था और आपको लगता है कि उसमें थोड़ा से रह जाएगा, तो उसमें भी आईसीआई ग्रेस मार्क देता है, लेकिन वो अब कितना देगा वो आईसीआई पे डिपेंड करता है। लेकिन जो ऊपर का केस है अगर वैसा है आप लोगों का, तो हाई चांसेस है कि आप लोग पास हो जाओगे। और मतलब अगर रिजल्ट आए तो आप लोग एक्सेप्ट करो, जो भी आए, पास हो जाओ फेल हो जाओ, एक्सेप्ट करो और अपना मिस्टेक एक्सेप्ट करो, और उसके बाद फिर से लग जाओ, क्योंकि बस इफर्ट देना अपना काम है, बाकी रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है। तो ऐसे सोचोगे, ऐसा माइंडसेट रखो कि जो भी होगा एक्सेप्ट करना है आप लोगों को, और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अगर किसी केस में फॉल करो तो आप लोग पास हो जाओगे, तो ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं। और अगर लग रहा है कि नहीं अभी से डाउट है, तो अभी से आप लोग लग जाओ, अभी से पढ़ाई करना चालू कर दो मे अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि बस आप लोगों को लग रहा होगा बहुत टाइम नहीं है, टाइम फट बीत जाता है। और
आप लोग को लगेगा कितना जल्दी बीत गया, फिर रिग्रेट करके कोई फायदा है नहीं। तो अभी से एफर्ट देना चालू करो। तो आप लोगों को पता चल गया हो कि ऐसे ग्रेस मार्क कैसे देता है और किस केस में फॉल कर रहे हो, क्या करना चाहिए। अगर इस केस में फॉल कर रहे हो तो आप लोगों का चांस है कि पास हो जाओगे। अगर नहीं कर रहे हो तो अभी से लग जाओ पढ़ने के लिए, मे अटेम्प्ट के लिए, और आप लोगों का मे में हो जाएगा। अगर बस प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो आपका जो काम है वो करो, बाकी रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उधर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो। और उसका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। उसका टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि उधर मैं नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ। अभी मैंने डिसाइड किया है कि लॉ के लिए और ऑडिट के लिए मैं मॉक टेस्ट खुद से बना के उधर डाल दिया करूँगा चैप्टर वाइज। नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए उसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। और मॉक टेस्ट लेने से 2 दिन पहले आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा। तो ये सब करता रहता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे, तो ये जरूर ज्वाइन कर लो, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।